नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से बच्चे जो छोटे छोटे जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो कौन कौन से बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से बच्चे एनआईसीयू में भर्ती होते हैं, किस कंडीशन में भर्ती होते हैं और क्यों उसको भर्ती करना पड़ता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से बच्चे एनआईसीयू में भर्ती होते हैं। दोस्तों एनआईसीयू में भर्ती करने का बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहले आपका आता है एनआईसीयू कि आपका एनआईसीयू किस तरीके का है। देखिए बहुत 3-4 टाइप के आपके एनआईसीयू होते हैं। एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, यानी कि एनआईसीयू का फुल फॉर्म ही होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। और एक होता मिडिल लेवल एनआईसीयू, एक होता है बेसिक लेवल एनआईसीयू। आपका मिडिल लेवल जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मिलता है, बेसिक यानी बेसिक लेवल एनआईसीयू क्या होता है कि इसमें बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं। किसी बच्चे को रख के, किसी बेबी को रख के बेसिक ट्रीटमेंट दे के इसको ठीक किया जाता है, तो उसको हम बेसिक लेवल एनआईसीयू बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के एनआईसीयू होते हैं, इंटेंसिव केयर एनआईसीयू, मिडिल लेवल एनआईसीयू और बेसिक लेवल एनआईसीयू। इसको हम बेसिक ट्रीटमेंट एनआईसीयू भी बोल सकते हैं। दोस्तों इंडिया में जो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो 15% ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो प्री मेच्योर होते हैं। प्री मेच्योर बोले तो वो 40 वीक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यानी 40 वीक कंप्लीट करते हैं तो मैच्योर होते हैं, लेकिन 40 वीक से पहले यानी कि 37 वीक से पहले ही उनकी जन्म हो जाती है, उनका बर्थ हो जाता है, तो उसको हम प्री मेच्योर बोलते हैं। तो प्री मेच्योर बेबी 15% पैदा होते हैं अपने इंडिया में जन्म लेते हैं, और प्री मेच्योर बेबी को ही एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्री मेच्योर बच्चे ही केवल एनआईसीयू में एडमिट किए जाते हैं। इसके बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे रीजंस है। देखिए लो बर्थ वेट वाले भी बेबी को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। लो बर्थ वेट क्या होता है कि यदि कोई बच्चा जन्म लिया है तो उसका नॉर्मल वेट जो होना चाहिए 3 केजी तक होना चाहिए। किसी भी नॉर्मल बेबी का वेट 3 केजी तक होना चाहिए, लेकिन जो 2.5 यानी कि 2.5 केजी से नीचे का जो जन्म लेते हैं बेबी, या 1.8 केजी के नीचे का बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनको भी एडमिट करना पड़ता है। एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये जो होते हैं ना 80% जो बच्चे होते हैं वह 2 केजी की यदि नीचे के हैं तो उनको एनआईसीयू में रखना पड़ता है। तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो एनआईसीयू में होते हैं, वो 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 केजी के नीचे के होते हैं, ठीक है। इंडिया में यदि 100 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि 100 बच्चे यदि जन्म लेते हैं पर डे, तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो एनआईसीयू में जो भी बच्चे एडमिट होते हैं या जो भी बेबी यानी कि बच्चा जन्म लेता है, तो उनके अटेंडेंट जो होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि हमको एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। यदि बच्चा हमारा लो बर्थ वेट का हुआ या उसको और भी कोई दिक्कत हुआ है, प्रीमेच्योर हुआ, तो उसको एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। तो आपको ये 3 कंडीशन फॉलो करने होंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट, मिडिल लेवल एनआईसीयू या बेसिक लेवल एनआईसीयू, इसमें से आपको चूज करके आपको एडमिट करना होगा। वो अकॉर्डिंग टू बेबी, यानी बेबी जिस कंडीशन का होगा। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट है, जैसे मान लीजिए 500 ग्राम के भी बच्चे आते हैं, यदि आप उसको एडमिट करते हैं बेसिक लेवल एनआईसीयू में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए, वहाँ पे अच्छी केयर चाहिए, तभी वो बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। तो इस तरीके के एनआईसीयू होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एनआईसीयू में जितने ही छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो लो बर्थ वेट, बिल्कुल लो बर्थ वेट होते हैं, वेरी लो बर्थ वेट होते हैं, यानी कि 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम के होते हैं, उनको उतना ही टाइम लगता है ठीक होने में, सर्वाइव होने में। और इनकी जो सर्वाइव होने की जो परसेंटेज है ना, आपको हम बता देते हैं कितने ग्राम के बच्चे कितने % सर्वाइव कर जाते हैं, कितने % नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए एनआईसीयू में जो 500 ग्राम या 700 ग्राम के जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो सर्वाइवल रेट होती है ना, वो अपने इंडिया में 60 से 70% है। मतलब जो 500 या 700 ग्राम के हैं बच्चे होते हैं, उनकी जो सर्वाइवल रेट है 60 से 70% है, ठीक है। और जो 750 ग्राम के ऊपर के हैं या 1 केजी के ऊपर के हैं, उनकी जो सर्वाइवल रेट है ना, वो 70 से 80% है।
और 1 केजी के ऊपर के बच्चे या 1.5 केजी यानी कि 1.5 केजी के ऊपर के बच्चे का जो सर्वाइवल रेट है वो 95% होता है। यानी कि 95% ऐसे जो बच्चे हैं जो 1.5 केजी के होते हैं या 1.7 केजी के होते हैं, 1.8 केजी के होते हैं, इनकी जो सर्वाइवल रेट होती है 95% होती है। 95% ये सर्वाइव कर जाते हैं, बट उनकी जो सर्वाइवल रेट उसी कंडीशन पे सर्वाइव करते हैं। वहाँ की स्टाफ अच्छे होनी चाहिए, वहाँ की जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वो बेस्ट होना चाहिए। आपका हॉस्पिटल का जो NICU का जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, स्टाफ जो होता है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और मतलब तभी आपके जो बच्चे का सर्वाइवल रेट है वो तभी हो सकता है, 95% पहुंच सकता है, वरना बच्चों में इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे कि NICU में आपके बच्चे जब एडमिट करते हैं तो उसके, जिससे हमने अभी बताया कि आपके बच्चे जो प्रीमेच्योर होते हैं या लो बर्थ वेट वाले होते हैं, ऐसे जन्म लेते हैं तो उनको एडमिट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी बच्चों को एडमिट करना पड़ता है जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बर्थ के टाइम ही जो जन्म लेते हैं तो उनको साइनोसिस होने लगते हैं। आप देखते होंगे पैरों में ग्रीन सा हो जाता है, ब्लैकनेस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। तो वो साइनोसिस होता है, तो कब साइनोसिस होता है बेबी में, बच्चों में कब साइनोसिस पाया जाता है? जब बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पाता सही से, तब उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है बॉडी में नहीं पहुँच पाती है, तो उसकी बॉडी नीली पड़ने लगती है, तो उसको हम साइनोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ऐसे भी बच्चों को एडमिट करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको एडमिट करना पड़ता है, ठीक है। या जन्म के समय बच्चे रोते नहीं हैं। 100 में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के टाइम जन्म लेते हैं बट रोते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बच्चों को रुलाया जाता है जन्म के टाइम, वो रोना बहुत ही मतलब परफेक्ट होता है। यदि बच्चा नहीं रोया है तो आप समझिए कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तभी नहीं रोया है। क्योंकि नहीं रोएगा तो उसकी जो ऑक्सीजन होता है ना ब्रेन तक नहीं पहुंचता, तो उसको रुलाना बहुत ज़रूरी होता है। कि जब बच्चा जन्म ले तो वो नहीं रोएगा तो वो समझिए एक मतलब उसको डिजीज़ है, एक बीमारी है, तभी नहीं रोया है। यानी कि ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो वो अच्छे से उसकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, तो हरदम वो बीमार रहेगा या और भी बहुत सारी दिक्कत उसको हो सकती है। इसलिए बच्चे को रुलाया जाता है। तो बच्चे को जन्म के टाइम रोना बहुत ज़रूरी है। तो 100 में से 10% बच्चे ऐसे होते हैं, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के टाइम नहीं रोते हैं, ठीक है। तो उनकी ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है और भी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनको एडमिट करना पड़ता है NICU में। और बच्चे जो होते हैं इन्फेक्शन की वजह से एडमिट करने पड़ते हैं। जैसे घर में यानी कि फैमिली मेम्बर से इन्फेक्शन पहुँच जाता है। कभी कभी मदर्स जो होती हैं, मदर्स अच्छे से अपनी केयर नहीं कर पाती हैं, उसके वजह से बच्चों में इन्फेक्शन पहुँच जाते हैं, जिसको एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। या जॉन्डिस के जो बच्चे होते हैं उनको भी एडमिट करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिसके कारण बहुत सारे बच्चों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके वजह से NICU में बच्चों को एडमिट करना पड़ता है और कोई रीज़न नहीं होता है। आपका सबसे फर्स्ट जो है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, जॉन्डिस हो गया, या प्रीमेच्योर हुआ, या लो बर्थ वेट हुआ, या ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके के बच्चे ही NICU में एडमिट होते हैं। और ये बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ जानना होता है कि हमें बच्चे को कब किस तरीके से प्रॉब्लम्स होता है। तो यदि किसी भी घर में यदि बेबी जन्म लेता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि हमें बच्चे को एडमिट करना पड़ सकता है। तो आप तैयारी रखिए, क्योंकि बच्चे प्री मेच्योर या मेच्योर हुआ या कोई उसको इन्फेक्शन हो गया है, मदर से ट्रांसफ़र हो गया है, या और भी सारी दिक्कतें जो हमने आपको बताया है वो फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए और अपना क्रिटिकल केयर यूनिट, बेस्ट क्रिटिकल केयर यूनिट ढूंढ के रखे रहिए, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पे उसको वहाँ पे एडमिट कराया जा सके। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को समझ आ सके, इससे नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों।